केसी वेणुगोपाल केरल की अलपुझा सीट से कांग्रेस सांसद हैं। माना जाता है कि दिल्ली में बैठे पावर सेंटर हैं। पार्टी के संगठन महासचिव होने के नाते केसी वेणुगोपाल की पहुंच और पावर किसी भी और नेता से कहीं ज्यादा है। केरल की कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल के मामले में केसी वेणुगोपाल कहीं से भी सीधे जुड़े नहीं थे। आरोप लगने के बाद पार्टी को जितने एक्शन लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। फिर भी निशाने पर आ गए केसी वेणुगोपाल और उनकी पत्नी आशा वेणुगोपाल। डॉक्टर आशा वेणुगोपाल नॉन पॉलिटिकल हैं। पर्दे के पीछे रहकर पति के साथ होती हैं। सोशल मीडिया पर अपने मन की लिखती रहती हैं। सार्वजनिक मंचों पर भी बहुत कम दिखती हैं। राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ महिलाओं ने अलग अलग आरोप लगाए हैं। इस मामले में आशा वेणुगोपाल का मन की बात सोशल मीडिया पर लिखना ही गुनाह हो गया। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आशा वेणुगोपाल ने इतना ही लिखा कि कांग्रेस नेता से महिलाएं डरी हुई थी। मुझे पूरे मामले से दुख पहुंचा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि इसीलिए चुप नहीं रही। बस इतना लिखना कि आशा वेणुगोपाल ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। केरल मीडिया का अनुमान है कि कांग्रेस के ही ट्रोल्स आशा वेणुगोपाल को ट्रोल कर रहे हैं। वो राहुल ममकूटाथिल को हीरो की तरह पेश कर रहे हैं और कांग्रेस के इतने बड़े नेता की पत्नी को निशाना बना रहे हैं। ट्रोल्स ने ऐसी स्थिति बना दी कि आशा वेणुगोपाल को फेसबुक पर लिखा अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। आशा को ट्रोल करने वालों ने केसी वेणुगोपाल को भी नहीं छोड़ा। आशा वेणुगोपाल और केसी वेणुगोपाल की शादी 1995 में हुई थी। परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। आशा कॉलेज प्रोफेसर है। केसी के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आशा के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। केसी वेणुगोपाल की प्रोफाइल के कहने ही क्या, दिल्ली में राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। 2011 तक राजनीति केरल तक सीमित थी। यूपीए सरकार 2 में जब शशि थरूर को आईपीएल कंट्रोवर्सी के कारण सरकार से जाना पड़ा, तब केसी वेणुगोपाल को केरल कोटे से राज्य मंत्री बनाया गया था। तब से केसी वेणुगोपाल दिल्ली की राजनीति में इतने रच बस गए कि लौटकर केरल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा जाता है कि आज या कल जब भी केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो वेणुगोपाल सीएम के सबसे बड़े दावेदार होंगे। केरल कांग्रेस में पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल के कांड को लेकर बड़ा हंगामा मचा है। राहुल ममकूटाथिल पर मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज और राइटर हनी भास्करन ने आपत्तिजनक मैसेज करके परेशान करने, होटल में बुलाने जैसे आरोप लगाए थे। हालांकि एक्ट्रेस ने कोई नाम नहीं लिया था। राइटर हनी भास्करन ने अपनी कहानी सुनाते हुए ममकूटाथिल को एक्सपोज कर दिया। फिर एक ट्रांस वुमन भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सामने आई। दावा किया कि ममकूटाथिल उससे रेप करना चाहते थे, रेप की फैंटेसी डिस्कस करते थे। इस बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता किसी महिला से अबॉर्शन कराने के लिए कह रहे हैं। हालांकि वायरल ऑडियो की किसी लेवल पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इतने आरोपों से राहुल ममकूटाथिल की इमेज वुमन किलर की बन गई तो पार्टी ने एक्शन लेने में देरी नहीं की। पहले प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया, फिर पार्टी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। राहुल ममकूटाथिल विधायक बने हुए हैं। उन्होंने ये सीट पलक्कड़ उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के लिए डिफेंस करना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने एकदम पार्टी पर चढ़ाई कर रखी है। अगले साल विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस कोई कमी रखना नहीं चाहती। इतने आरोपों पर ममकूटाथिल ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज को अपनी फ्रेंड बताते हुए ये डिफेंस बनाया कि उसने तो मेरा नाम भी नहीं लिया। राइटर हनी और ट्रांस वुमन के आरोपों पर राहुल का पक्ष नहीं मिला है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।